नमस्कार साथियों। आप सभी का भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कंपटीशन एक ऐसी दुनिया है, इसमें आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, चाहे जितना रिवीजन कर लीजिए, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल के अंदर होते हैं तो आपको कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि लगता तैयारी में कमी रह गई या रिवीजन में कहीं कहीं कमी रह गई, या सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं की। मतलब तमाम तरीके के दिमाग में सवाल आते हैं। सवाल वो क्यों आते हैं? जैसे मान लो आपका पेपर 100 नंबर का है या 100 क्वेश्चन उसमें है, आपको 100 में से 60 क्वेश्चन आते हैं जिनको आपने कर लिया, बचे हुए 40 के बारे में आपको नहीं मालूम। तो यहां पर कंडीशन या दो तरीके हैं आपके पास, या तो वो 40 छोड़ के चले आए और या फिर वो 40 को आप सिक्का उछाल के भरें। तो सिक्का उछाल के उनको हेड और टेल करके भर देना, ये तो एक तरीके से अंधविश्वास का काम। तो बचे हुए 40 जो हैं उनको अगर सही तरीके से अगर उन पर दिमाग यानी लॉजिक के साथ अगर उनको किया जाए तो आपको कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। इसके ऊपर ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया हमने, उसके बाद फिर आपके साथ ये वीडियो लेके आए। तो आइए देखते हैं कि आखिर जब वो 40 क्वेश्चन ना मालूम हो या जब आखिर में मामला डू और डाई की सिचुएशन हो तो वहां पर क्या करना चाहिए। क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है, जो हम लोगों के बीपी होता कह सकते हैं ना 60-120, जो वो बहुत बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि दहशत होती, पता लगा जो सही होता है वो भी तो गलत भर देते हैं। तो यहां पर गलत को सही करना ये तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले जैसा भी हमने बताया भी कि किसी भी एग्जाम में जाएं तो आपको या तो वन या तो आपको 1/4 निगेटिव मार्किंग मिलेगी, जिसे हम लोग कहते हैं 0.5%। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके 4 सवाल गलत हो गए तो आपका एक सही वाला नंबर आपका चला जाएगा, यानी 4 तो ये जाएंगे और 5वां ये जाएगा। इसी तरीके से 1/3 निगेटिव मार्किंग, जिसे 0.33 निगेटिव मार्किंग भी कहा जाता है परसेंटेज में। इसका मतलब अगर आपके 3 सवाल गलत होते हैं तो इन 3 सवाल के गलत होने पर आपका एक सवाल सही वाला भी चला जाएगा, यानी इसमें आपको 4, 3 अगर गलत हुए चौथा आपके पास से चला जाएगा। यानी ये तो जाएगा जाएगा और ये आपका मूलधन भी जाएगा, यानी जो आपका सही था उसमें से भी एक नंबर काट लिया जाएगा पेनाल्टी के तौर पर। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपको आगे कुआं पीछे खाई जैसी सिचुएशन होती। और टाइम 2 घंटा, और वो भी एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल के 2 घंटे बहुत बड़ी चीज होती है। अब यहां पर जो 1/4 निगेटिव मार्किंग अगर आपके किसी पेपर में है, तो जहां तक कि हमारा तजुर्बा है, 1/4 निगेटिव मार्किंग में आप चाहे जितना तुक्का जी भर के लगा लीजिए, सिक्का उछालें, कुछ भी करें, तो आपको, हमें लगता है अगर आपके 10-15 सवाल के ऊपर पर अगर तुक्का लगाएंगे, अब 2 ही पर लगा, दोनों गलत हो गए वो अलग बात है। अगर 10 से 15 सवाल ऐसे हैं जिन पर आपको तुक्का लगाना है तो आपको इसमें नुकसान तो नहीं होने वाला। भले फायदा ना हो लेकिन नुकसान भी नहीं। यानी अगर निगेटिव मार्किंग 1/4 है तो आप लगा सकते हैं तुक्का बिना किसी लॉजिक के, तब भी आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन शर्त यह है कि वो सवाल 10-12 से ज्यादा पर लगाएं तुक्का। अब आपने 2 सवाल पे तुक्का लगाए निगेटिव मार्किंग, 1/4 मार्किंग निगेटिव मार्किंग में, पता लगा वो दोनों गलत हो गए, तो इसलिए उसमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब 1/3 निगेटिव मार्किंग हो तो इसमें तुक्का लगाने से पहले कम से कम 10 बार सोचें, क्योंकि ये आपको लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। लेकिन हमने इसी के ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद आपके साथ ये वीडियो लेके आए। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये आपको एग्जाम हॉल में करें। जैसा हमने अभी शुरू में कहा कि एग्जाम हॉल में मान लो जब आपका बस ना चले और आप, जैसे होता ना कि क्या नाम, वो सांप और छछूंदर का खेल हो जाए, यानी ना तो वो निगला जाए ना तो थूका जाए, तो वही हाल हो जाए कि ना तो छोड़ा भी जाए नहीं जा रहा है पेपर और करा भी नहीं जा रहा है, यानी फंस रहे हैं। कर रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग का डर, छोड़ रहे हैं तो ये मन में आता है कि शायद सही हो जाते, इधर हो जाते। तो आप ध्यान रखिएगा, दो हम एक सिस्टमेटिक तरीका बताते हैं। यानी अगर आपके पास 100 प्रश्न पेपर में हैं आपके, तो 100 में से अगर मान लो आपको 40 सवाल ही आते हैं और 60 नहीं मालूम है, ये तो इसका मतलब फिर आपकी तैयारी तो है नहीं। फिर आप समझ लीजिए आपके पास ये फ्री हिट है, जिसको मन करे भर दीजिए, क्योंकि ये मालूम है फिर आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन होने वाला उसमें नहीं है। अगर 60 नहीं मालूम 40 मालूम है, तो इसके लिए तो आपके पास फ्री हिट है, कोई लॉजिक ना लगाए, जो मन करे भर दीजिए, कोई समस्या नहीं। समस्या इस बात की आती, तैयारी आपने बहुत करी, खूब पढ़ा मेहनत से ईमानदारी से, पेपर प्रश्न में 100 थे और उनमें से आपको 65 क्वेश्चन आपको बिल्कुल मालूम थे।
65 से 70 क्वेश्चन आपने बिल्कुल एकदम सही सही कर लिए, बिल्कुल एकदम सही। अब समस्या इस बात की आती है, जैसा कि आपके मन में डर होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल 100 नंबर का अगर पेपर है तो मेरिट मान लो जनरल की 80-80 के आसपास से नीचे रहती नहीं। तो आपको डर ये रहेगा कि 70 नंबर पर 70-72 नंबर जो भी आपने किए हैं, तो आपको लगेगा कि इस नंबर पर हम सिक्योर नहीं है। मतलब मामला 50-50 दिल में चल रहा है कि मान के चलो आपका 45 की हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और आपके पास सवाल मान लो आपने 70 कर लिए, तो आपके पास 30 प्रश्न ऐसे हैं जिनके बारे में आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं। यानी इन 30 प्रश्नों में मान लो आपके 10 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आपको मालूम है कि ए और डी गलत है, तो इसका मतलब इसमें आपको बी और सी कोई सही है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें आपको 50% आप एलिमिनेट कर चुके हैं, और बचे हुए जो 20 सवाल हैं इनके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम, चारों ऑप्शन के बारे में नहीं मालूम। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, तो वही आपको बताने वाले। तो सबसे पहले देखो, जैसे कि ये आपके सामने एक ओएमआर शीट हमने लगा रखी है। इस ओएमआर शीट में आपने देखा होगा 100 प्रश्न है, और ये 100 प्रश्नों में आपने देखा होगा, जैसे कि पता आपको, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका मतलब 100 प्रश्न है, 100 में 4 ऑप्शन होते हैं, हर एक प्रश्न में 4 ऑप्शन होंगे। तो अब यहां पर ये जब भी एक कोई भी एग्जाम पेपर सेट करेगा, चाहे वो एक ह्यूमन नेचर है, ये मान लो अगर पेपर सेट करने के लिए आपको भी दे दिया जाए, तो इन 100 प्रश्नों में आप ऐसा कभी नहीं करेंगे और ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि 25 के आंसर ए सही हो और 25 के आंसर बी सही हो और 25 के आंसर सी सही हो। ये ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि 25 का ए सही होगा, 25 के बी सही होंगे, ऐसा नहीं होगा, चाहे आप सैकड़ों प्रश्नों पर आप एक्सपेरिमेंट कर लें प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए। यानी 100 प्रश्नों में ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि जो है 25 प्रश्न के आंसर ए सही हो और 25 प्रश्न के आंसर बी सही हो और 25 प्रश्न के आंसर सी सही हो और 25 प्रश्न के आंसर डी सही हो। ऐसा तो नहीं हो, किसी हाल में नहीं हो। ठीक, चाहे आपको भी एग्जामिनर बना दिया जाए, आप भी ऐसा नहीं करेंगे और ना ही ऐसा होने देंगे। ये ह्यूमन नेचर। तो फिर हो क्या सकता है? हाँ, ऐसा भी नहीं होगा कि इन 100 प्रश्नों में एक ए ऑप्शन 40 प्रश्न ए ऑप्शन के हों और बाकी में 60 में 20-20 हो। ऐसा भी नहीं होगा। यानी जिसको भी ये पेपर सेट करने की जिम्मेदारी मिलती है, एक ह्यूमन नेचर है, वो ये कोशिश ये करता है, ये सभी का यानी बैलेंस रखने की कोशिश करता है। और जब बैलेंस रखने की कोशिश करता है तो बैलेंस ये तो ए 25 ए 25 बी 25 सी 25 डी तो हो नहीं सकता है, और ये भी नहीं हो सकता है कि 40 ए हो जाए बाकी 60 में बचे हुए तीनों हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो अब क्या हो सकता है, उसमें क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता होने के चांस होते हैं, क्योंकि बहुत हमने इस पर गुणाभाग किया है। जैसे मान लो आपके एग्जाम में 100 प्रश्न है, तो इसकी होने की पूरी यानी 90% और 95% संभावना है कि ऑप्शन ए जो है, हो सकता है वो 31 प्रश्न ऑप्शन ए के सही रख दे एग्जामिनर। ऑप्शन बी जो है वो हो सकता है 23 प्रश्न सही हो। ऑप्शन सी जो है वो हो सकता है 27 प्रश्न सही हो, और ऑप्शन डी जो है हो सकता है 19 प्रश्न सही हो। यानी जो 25-25 का एवरेज आ रहा था 100 प्रश्नों पर, तो उसमें से क्या करेंगे, ये उसके इर्द गिर्द रखने की कोशिश करते हैं। यानी आप मान के चलिए, जो भी अगर 100 का मामला है तो उसमें आपके 25-25 के 4 सेट बनेंगे, तो मान के चलो ±5। ठीक, अब ऐसी सिचुएशन पर आपको करना क्या है, ये होने की संभावना मान के चलो पेपर में ऐसी 95% ऐसा होता है, आप खुद चेक करिए। अब क्या करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए और मान लो ये आपके सामने पे ओएमआर सीट है, आपने मान लो ओएमआर सीट यानी पूरा पेपर जो 100 क्वेश्चन का था आपको मिला था और आपके पास 2 घंटे का समय था, आपने मान लो 1 घंटा 20 मिनट में, आपने 1 घंटा 20 मिनट में यानी कुल मिला के जो 2 घंटे का टाइम था, वो आपने 1 घंटा 20 मिनट में आपने मान लो 70 क्वेश्चन, आपने 70 से 75 क्वेश्चन आपने कर डाले।
जो 70 से 75 क्वेश्चन करे वो आपके 100% आपके सही आंसर हैं, यानी आपको बिल्कुल 100% पूरा तरीके से यकीन और कॉन्फिडेंस विश्वास है कि हमने जो किए वो गलत नहीं है। अब जी बचते हैं 25 सवाल, और आपके मन में ये सवाल आता है कि 75 सवाल करने पर हम अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं 100%, मे भी हो सकता है कि हम 75% बॉर्डर लाइन हो और हम यहां पर मेरिट से बाहर हो। आपके पास 1 घंटा 20 मिनट आपने समय कंज्यूम कर लिया और आपके पास समय बचा है 40 मिनट, और सवाल आपके पास बचे हैं 25 सवाल, जिनके बारे में आपको इन 25 सवालों में 10 सवालों पर आपको मालूम है कि बी और सी गलत है, तो इसका मतलब ए और डी में से कोई सही होगा, और बचे हुए जो 15 सवाल हैं इनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, तो अब जैसे अभी हमने आपको बताया जब क्वेश्चन ऑप्शन में 4 होते हैं तो प्रोबेबिलिटी मैथ की कहती है कि आपका सही होने का चांस तुक्का लगाने का 1/4 25% तुक्का लगाने का चांस है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन 2 बचते हैं तो आपका 50% सही होने के चांस बढ़ जाते हैं, सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो अब क्या करें, ये जो 40 मिनट का समय बचा और आपके पास 25 सवाल बचे, जिनके बारे में 10 के बारे में आपको मालूम है कि इनका बी और सी गलत है, इसका मतलब ए और डी में से कोई सही है, और 15 ऐसे बचे जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम। तो अब आपके पास ये करना क्या है, यही सारा खेल है, यही टाइम मैनेजमेंट है। अब आप एक काम करें, जब आपने देख लिया कि 25 प्रश्न आपके पूरी तरीके से सही हैं और आपके पास 25 सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में, यानी 10 के बारे में 50-50 हैं आप, और 15 के बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, और 40 मिनट आपके पास समय है। अब ये 40 मिनट क्या खाली पंखा गिन के थोड़े देखेंगे उसके पर कितने घूम रहे हैं। आपको इन 40 मिनट में करना क्या है, आप अपने इस पूरे ओएमआर सीट में जो 75 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, तो इन 75 क्वेश्चंस को आपने देखना है। जो 75 क्वेश्चन किए होंगे उनमें 75 प्रश्नों में हर एक सवाल के ऑप्शन 4 होंगे, ए और बी और सी और डी। फिर आप देखिए कि आखिर जो 75 प्रश्न आपने किए उनमें सबसे ज्यादा ऑप्शन कौन सा सही है अभी तक। मान लो आपने ये 75 सवाल जो आपने किए, इनमें इन 4 ऑप्शन में आपने ये पाया कि 75 में आपके जो है वो करीब करीब 24 प्रश्न जो हैं वो आपके ए सही पाए गए, जो आपने 100% आपने किया। ठीक, अब आपके पास कितने बचे, 51 सवाल क्वेश्चन बचे। तो आपने फिर देखा कि इसमें से पता लगा कि 17 सवाल आपके बी के सही हैं, तो कितने हो गए, 7, यानी 7 और 4 11, और आपका 2 और 1 3 और 1 4 41, और आपको कितने आने हैं 75, मतलब आपके पास बचे कितने, 4 और 3 34 प्रश्न और बचे आपके। अब आपने देखा कि पता लगा इसमें भी आपके जो है, सपोज करो इसमें बी ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका 19 सही है मान लो। अब यहां पर आपके जो ये जो है इसमें से निकल जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 32 बचेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास इसमें आपने लगा रखे हो, इसके आपके ये 19 थे, ये हो सकता है आपके इसमें 15 प्रश्न इसके सही हों। तो जब 15 सही होंगे तो आपके पास 32 में से जब 15 और कम कर देंगे तो हमारे पास कितने बचे, 12 में से 5 गया, बचा 7, और यहां पर बचे आपके 17 भी। यानी कहने का मतलब आपने जो 75 सवाल सही किए हैं उनमें से आपको यह देखना है कि आपका सबसे ज्यादा ऑप्शन, सबसे ज्यादा वाला कौन सा सही हुआ है। जो सबसे ज्यादा वाला ऑप्शन सही हुआ हो उनमें से क्या करेंगे, जो ये 15 जो बचे हुए हैं, 10 की बात अभी नहीं कर रहे, 10 की बात बाद में करेंगे क्योंकि इसमें तो 50% ऑलरेडी सही होने के चांस हैं। जो ये 15 जो बचे हैं इनमें आप ये काम करेंगे, जब भी आप तुक्का लगाएंगे इन 15 प्रश्नों में, तो आप ऑप्शन ए पर भूल के तुक्का ना लगाइए, क्योंकि ऑलरेडी ये अपना कोटा पूरा कर चुका है या कोटा पूरा करने के करीब पहुंच चुका है। क्योंकि ऑप्शन ए जो है आपने इन 25 सवालों में ऑप्शन ए 24 ऑलरेडी सही हो चुका है, तो इसमें सही होने के चांसेस 2 ही 4% बचते हैं, इसमें सही होने के चांस नहीं है। आप ए पर किसी भी तरीके से कोई रिस्क ना लीजिए। जो 15 बचे इनकी बात कर रहे हैं अभी। फिर आपने देखा कि बी ऑप्शन जो है ये 19 सही था, ऑप्शन सी जो है वो 15 सही था,
और ऑप्शन डी जो है वो 17 सही था, यही तो बनता है। आप जोड़ के देखिए, यानी ये 24 हुआ, 4 9 4 13 और 5 कितना हुआ, 13 और 5 18 और 18 7 25, हाँ यही ऑप्शन आएगा। यानी ये 17, ये सॉरी डी ऑप्शन 17 है, सी 15 है, बी 19 है और ये 24 है। तो आप फिर क्या करेंगे, 19 को भी थोड़ा सा परहेज करेंगे, क्योंकि 19 पर भी आपको ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। यानी आप ये देखें कि आपके ऑप्शन सबसे कम कौन से सही हुए अभी तक, जो आपने 75 किए। फिर ये जो 15 सवाल बचे हैं उनमें से कोशिश करिए कि, क्योंकि आपको इन 15 के बारे में मालूम नहीं है, तो इनके बारे में आपको ज्यादातर क्या करना है कि उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तुक्का लगाने में, जो अभी तक आपके जो 75 क्वेश्चन जो आपने किए 100% थे, उनमें जो सबसे कम आंसर सही हुआ हो, क्योंकि उसी पर लगाएंगे, क्योंकि उसी में बढ़ने के चांस ज्यादा हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पहले ही बताया था कि 25-25 हो नहीं सकते। एग्जामिनर हमेशा इसको एक लगभग में पास पास रखने की कोशिश करता है, लेकिन 100% पास नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब आपके पास संभावना यहां पर है, तो आप तुक्का इस पर लगाएंगे जो आपके सबसे कम ऑप्शन अभी तक सही हुआ हो, जो 75 आपने किए। इन ज्यादातर आपकी कोशिश ही रहनी चाहिए, इन पर लगाएंगे। यानी ऐसे सिचुएशन पर आपको सी और डी वाले विकल्पों पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही आपके सबसे कम सही हुए हैं अभी तक। बात समझ में आ गई भाई? जहां संभावना है वहीं तो कुछ बढ़ोतरी होगी। ऑलरेडी जो आदमी पूरी अपना कोटा पूरा कर चुका है, वहां किस बात की संभावना बची है? तो ये होता है एक साइंटिफिक तरीका। दूसरी बात, जैसा अभी हमने आपको बताया कि जो आपके 10 प्रश्न बचे हुए थे, इनमें आपके 50% चांस आपका है ए होने का और 50% चांस है आपका डी सही होने का, क्योंकि ऑप्शन बी और आपको सी के बारे में पूरी तरीके से मालूम है 100% ये ऑप्शन दोनों गलत है। तो ऐसी सिचुएशन पर फिर आपके पास 50% चांस बनता है, इसे बिल्कुल छोड़ के ना आइए, क्योंकि 50% संभावना है, क्योंकि बहुत सारी चीज। अब 50% संभावना पर अगर आप छोड़ के आ रहे हैं, तब तो जान लो एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो इसका मतलब जो आपके 50% संभावना है, उसमें से आप बी और ए और डी में से किसी को भी लगा सकते हैं, क्योंकि 50%। अगर मान लो ये 10 सवाल हैं, अगर 10 में मान लो आपके 5 गलत भी हो गए, तो 5 गलत हो गए, अगर सपोज करो 6 गलत हो गए, अगर 6 गलत होने का मतलब क्या हुआ, अगर निगेटिव मार्किंग है 6 गलत होने का मतलब, इसके मतलब 2 आपके सही वाले कट जाएंगे। ठीक है, सॉरी ये नहीं, अगर मान लो आपके 4 गलत हो गए, तो 4 गलत हो गए तो आपका लगभग 1 कट जाएगा, यानी कितना बचा आपके पास 5, 1 कट गए, तो 5 आपके सही भी हो गए। और अगर 5 सही हो गए तो इसका मतलब कुल मिला के आपको नुकसान नहीं होने वाला इसमें। तो जो बात हम लोग कर रहे थे कि जो निगेटिव मार्किंग में जब भी तुक्का लगाए, तो आप पहले अपने पेपर में पूरा कर ले, करने के बाद फिर आप बचे हुए टाइम में देखेंगे सबसे कम और सबसे ज्यादा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, उन्हें अलग अलग लिख ले। और फिर जो सबसे कम ऑप्शन अभी तक आपके ओएमआर में काला हो, यानी जिसे आपने गोला सबसे कम भरा है, जो आपके सही आंसरों में था, उसमें से बचे हुए जो आपके हैं, फिर तुक्का उन पर लगाएं जहां पर अभी तक आपके ओएमआर में जो सबसे कम गोले काले हैं, क्योंकि वही चांस ज्यादा है। ये आपका एक बहुत मतलब कह सकते हैं परखा हुआ और बहुत ही कह सकते हैं बहुत आजमाया हुआ तरीका है। इसे आप भी चाहें तो आप बहुत सारे प्रीवियस पेपर में आजमा सकते हैं, आपको इसमें कहीं से भी कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा हमने शुरू में कहा कि 14 मई को आपका एग्जाम है, जो कि आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम है, जिसमें के बारे में आपको ये बताया भी था। तो इसके लिए एक अचूक पहचान अकेडमी लाया है, ये पूरी तरीके से आपका रिवीजन होगा। कम टाइम बचा है, वही 65 से 70 दिन के आसपास आपके पास टाइम है, तो आप बिल्कुल लग जाइए। 9 मार्च से स्टार्ट है और ऑफर भी चल रहा है, 20% ऑफर है दिवाली के, होली के चक्कर, होली के उपलक्ष्य में। तो आप इस टाइम कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, होली ऑफर आपके लिए 20% है। यानी आप किसी भी सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक कोड मांगा जाएगा, तो कोड आप लाइव नूर भर के 20% ऑफर ले सकते हैं होली के उपलक्ष्य में। और साथ ही साथ आपको ये रिवीजन बैच मिल जाएगा इस 14 मई 2023 के लिए। अगर आप घर बैठे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, तो मात्र आपको 899 रुपए पे करने हैं। इसमें भी आपको 20%, जैसा कि आपको बता होली के उपलक्ष्य में चल रहा है, लेकिन वहां पर आपको एक रेफरल कोड मांगेगा, इस रेफरल कोड के जरिए आप 20% डिस्काउंट इसमें भी पा सकते हैं।
साथ ही आप लोअर पीसीएस के लिए 1499 और पेट और जूनियर असिस्टेंट के लिए 899 रुपए, इन सभी के ऊपर 20% डिस्काउंट है। जो आपके होली के उपलक्ष्य में है वैसे आप 10% रहता है। और इन सब कोई भी एडमिशन पर आप जाएंगे अनअकैडमी के, उसमें आपको लाइव नो रेफरल कोड यूज करने से होली के उपलक्ष्य में आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अपनी क्लासेस के बारे में। हमारी एक 6 से 7 रोजाना एक क्लास चलती है, स्पेशल क्लास है, ये आप सभी के लिए फ्री रहती है, आप इसे ज्वाइन करा करिए। इसमें ज्योग्राफी की क्लास होती है। हम एक 7 से 8 एक वाईटी सेशन रोज लेते हैं। ये वाईटी मतलब यूट्यूब क्लास होती है, ये भी आपकी ज्योग्राफी की रहती है, ये भी सभी के लिए फ्री रहती है, तो आप इसे भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो एक प्लस कोर्स है जो कि आप रात 9:10 से शुरू होता है, 10:40 तक रोजाना चलता है। इसमें आपको कंप्लीट ज्योग्राफी मिल रही है, जो कि आपका 14 मई के लिए ये पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। तो फिर मिलेंगे किसी इसी तरीके की नई जानकारी के साथ इसी चैनल पर। जब तक के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों को तक ये बात पहुंचे, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।